फिल्म की शुरुआत ग्रीस में होती है, जहां स्टाइलिश ब्रिटिश जासूस ऑब्रे आर्गाइल हेनरी कैविल अपने लक्ष्य आतंकवादी लाग्रेंज दुआ लिपा के करीब जाने की तैयारी कर रहा है। एक संक्षिप्त नृत्य के बाद लाग्रेंज अपने हथियारों को आर्गाइल पर बंदूक तानने का आदेश देती है। इसके बाद आर्गाइल अपनी साथी कीरा एरियाना डिबोस्ट से संपर्क करता है, जो उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करती है। लाग्रेंज फिर आर्गाइल और कीरा को बाहर कोने में फंसा लेती है और गोली चलाती है, जिससे कीरा के सीने में गोली लग जाती है। आर्गाइल उसे बचाने की कोशिश करता है और अपने दूसरे सहयोगी व्हाइट जॉन सीना से लाग्रेंज को पकड़ने के लिए कहता है। व्हाइट उसे पकड़ लेता है और वे दोनों लाग्रेंज से पूछताछ करते हैं कि उसका नियोक्ता कौन है। पता चलता है कि वह फाउलर रिचर्डी ग्रांट के लिए काम कर रही है, जो आर्गाइल और व्हाइट दोनों का नियोक्ता भी है। लाग्रेंज जहर खा लेती है और उससे लाया नहीं जा सकता, जिससे आर्गाइल को संदेह होता है कि वह वास्तव में किस पर विश्वास कर सकता है। दृश्य बदलता है और एली कॉनवे ब्रायस डलास हॉवर्ड के एक पुस्तक पठन कार्यक्रम में आता है, जो आर्गाइल पुस्तक श्रृंखला की लेखिका है, जिसमें ये पूरा दृश्य चौथी पुस्तक के अंतिम अध्याय से है। कुछ सवालों के जवाब देने के बाद वह अपने पालतू बिल्ली एल्फी के साथ अपनी निजी केबिन में जाती है ताकि वह 5वीं पुस्तक लिख सके। वह पूरी रात लिखती रहती है और सोचती है कि उसने पूरी कर ली है। सुबह में एली को उसकी माँ रूथ कैथरीन ओ हारत से फोन आता है, जिसने पूरी रात उसके द्वारा भेजी गई पांडुलिपि पढ़ी है। रूथ कहती है कि किताब अच्छी है, लेकिन उसे अंत पसंद नहीं आया, इसे एक अधूरी कहानी कहती है। एली फिर एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करती है ताकि पुस्तक को बेहतर समापन दिया जा सके। वह आर्गाइल को बेहतर अंत देने के लिए कई परिदृश्य की कल्पना करती है, लेकिन वह खाली दिमाग पाती है। एली एल्फी के साथ ट्रेन से शिकागो जाने का फैसला करती है जब उसकी माँ उसे किताब खत्म करने में मदद करने का सुझाव देती है। ट्रेन में एक आदमी जिसका नाम एडन वाइल्ड सैम रॉकवेल है, उससे मिलता है। वह एली का प्रशंसक होने का नाटक करता है और फिर उसे सूचित करता है कि ट्रेन में ऐसे लोग हैं जो उससे निशाना बना रहे हैं। कुछ ही देर बाद एक प्रशंसक एक कलम के रूप में छिपी हुई चाकू के साथ आता है, जिससे एडन को हथियारों से लड़ना पड़ता है, जबकि एली छिपने की कोशिश करती है, हालांकि वह एडन की जगह खुद आर्गाइल की कल्पना करती है। हत्यारों में से एक कार्लोस टोमस परेडेस है, जिसे एली पुस्तक पठन कार्यक्रम में एक प्रशंसक के रूप में पहचानती है। एडन फिर एली को ट्रेन के अंत तक ले जाता है, जहां वह दरवाजे को विस्फोट कर देता है और उसके साथ और एल्फी के साथ पैराशूट करता है, जहां वह हवा में बेहोश हो जाती है। जब एली जागती है, एडन ने अपने बाल काट लिए हैं और उसे एक केबिन में ले गया है। वह उसे सूचित करता है कि हत्यारे एक खतरनाक संगठन द डिवीजन से आते हैं, जिसका नेतृत्व निदेशक रिटर ब्रायन क्रैंस्टन कर रहे हैं। वे मानते हैं कि एली की किताबें उनके कार्यक्षेत्र में कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी करती हैं, और उन्होंने पहले ही उनकी 5वीं पुस्तक की पांडुलिपि पढ़ ली है और उसकी अंतिम अध्याय का इंतजार कर रहे हैं। रिटर अपने डिप्टी डायरेक्टर रॉब डेलाने को एली को पकड़ने और एक मास्टर फाइल पुनः प्राप्त करने में विफल रहने के लिए मार देता है। इसके अलावा व्हाइट का चरित्र एडन पर आधारित है, जबकि कीरा वास्तव में एक असली व्यक्ति थी जो वास्तव में मर गई थी। एडन एली और एल्फी को एक सूचना देने वाले बकुनिन स्टेनली मॉर्गन को खोजने के लिए ले जाता है, जो मास्टर फाइल देने वाला था। बकुनिन को खोजने की एक दिशा की उम्मीद करते हुए एडन एली को अगला अध्याय लिखने के लिए मनाता है, जिसे रिटर और उसके आदमी सुन रहे होते हैं क्योंकि कुछ प्रशंसक एली को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जो बकुनिन का माना जाता है। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन फर्श के नीचे एक खुला रास्ता मिलता है, जहां एडन बकुनिन द्वारा लिखी गई जानकारी वाली एक किताब पाता है। जल्द ही डिवीजन के हत्यारे इमारत की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे एली और एडन को फर्श के नीचे छिपना पड़ता है। कुछ देर बाद एडन फर्श के नीचे से बाहर कूदता है और हत्यारों को मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि और अधिक हत्यारे आ जाएं, दोनों छत पर कूद जाते हैं और नीचे कूड़ेदान पर कूद जाते हैं। एडन एली को अपनी सुरक्षा के लिए लंदन के अपने स्थान पर ले जाता है। वह बाथरूम में जाकर अपने नियोक्ता से बात करता है और एली सुन लेती है कि वह कहता है कि उसे अपने सिर में गोली मारनी है। अपनी जान के डर से वह एल्फी को पकड़ती है और रूथ से संपर्क करती है ताकि वह शिकागो खुद जा सके एल्फी के साथ। वहां पहुंचने पर एली रूथ के साथ मिलती है जब उसके पिता आते हैं, और यह रिटर ही है। वह एली का सामान देखने लगता है। इससे पहले कि एडन पहुंचे, एली को बताता है कि ये दोनों उसके माता पिता नहीं हैं। रिटर पितृत्व का नाटक छोड़ देता है और रूथ, जिसका असली नाम मार्गरेट वोगलर है, एली पर बंदूक और एक ब्रिटिश लहजा तान देती है।
एडन उसे गोली मारता है और रिटर को बेहोश कर देता है और एक भयभीत एली को बाहर ले जाता है। दुर्भाग्य से अल्फी को पीछे छोड़ देता है। एडन एली को अपने नियोक्ता अल्फ्रेड अल्फी सोलोमन सैमुअल जैक्सन से मिलने ले जाता है। यहाँ एली को पता चलता है कि वास्तविक एजेंट आर्गल कोई और नहीं बल्कि एली खुद है। उसकी किताबें भविष्यवाणियां नहीं थीं, बल्कि उसके पिछले जीवन की जासूसी यादें थीं। उसका असली नाम रेचल काइल एजेंट काइल है और एक मिशन गलत होने के बाद उसने अपनी याददाश्त खो दी। रिटर और वोगलर को एडन के पहले राचेल मिल गई थी और वे उसके माता पिता होने का नाटक कर रहे थे, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि वह हमेशा एक महत्वाकांक्षी लेखिका थी ताकि वह अपने विचारों को लिख सके और अंततः उसे नीचे ला सके। वे चाहते थे कि नवीनतम पुस्तक मास्टर फाइल का स्थान प्रकट करे। एली इस रहस्योद्घाटन से हैरान है जब तक एडन उसे लड़ाई में शामिल नहीं करता और वह अपनी स्मृति से अपनी कौशल का उपयोग करके उसे निष्प्रभावी कर देती है। सोलोमन एली और एडन को बताता है कि मास्टर फाइल एक डिवीजन सहयोगी सबा अल बद्र द कीपत सोफिया बुटेला के कब्जे में है। जोड़ी अरब की यात्रा करती है जहां एली को फिर से रेचल बनना पड़ता है। सबा के परिसर में उससे बात करने का इंतजार करते हुए एडन एली के साथ नृत्य करने लगता है, ये कहते हुए कि वे पहले रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। सबा एली को अकेला देखती है और उससे बात करती है, जहां वह राचेल के रूप में अच्छी तरह से अभिनय करती है ताकि सबा उसे मास्टर फाइल दे सके। डिवीजन एली और एडन को ढूंढ लेता है, उन्हें पकड़कर अपने बड़े जहाज पर लाता है। एली ने अभी सीखा है कि वह खुद डिवीजन की एक संपत्ति थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने मास्टर फाइल लेने से पहले बकुनिन को मार दिया था और उसके अपार्टमेंट के स्वनष्ट होने से हुए विस्फोट के कारण उसे याददाश्त खो गई थी। खुद को बचाने के लिए एली एडन को छाती में गोली मार देती है ताकि रिटर को लगे कि वह उनके साथ है। उसे ये भी दिखावा करना पड़ता है कि उसे अल्फी की परवाह नहीं है, जो रिटर की हिरासत में है। वास्तव में उसने उसे एक विशिष्ट क्षेत्र में गोली मारी ताकि गोली उसकी छाती के आर पार हो जाए लेकिन दिल को न लगे, और जीवित रहने के लिए खून बहना बंद करना आवश्यक है। ये कुछ ऐसा था जिसे एली ने कीरा को वापस लाने के एक फैन थ्योरी से सीखा था। एडन अपने अपहरणकर्ताओं को मार देता है और एली की मदद करने जाता है, इससे पहले कि वह कार्लोस और उसके गुर्गों का सामना करे, जिन्हें कच्चे तेल के रिसाव के बाद गोलीबारी रोकनी पड़ी। फिर एली को अपनी याददाश्त में से एक आइस स्केटिंग की घटना याद आती है, इसलिए वह अपने जूतों पर कुछ ब्लेड बांध लेती है और तेल के पार फिसलते हुए हथियारों को काटती हुई कार्लोस से लड़ाई करती है, जिसका अंत उसके दिल में चाकू भोंकने से होता है। वह बाकी हत्यारों को गोली मार देती है। इसके बाद वह और एडन हर आखिरी खलनायक को बड़े अंदाज में मार गिराते हैं। वे जहाज के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं ताकि मास्टर फाइल को सोलोमन को भेज सकें, लेकिन रिटर उन पर अपनी राइफल तान लेता है। फिर अल्फी खलनायक की ओर झपटता है और उसके चेहरे पर पंजे मारने लगता है, जिससे एडन को रिटर को गोली मारने और मारने का मौका मिलता है। दुर्भाग्य से अल्फी ने उसकी आंखें निकाल दी क्योंकि अपलोड पूरा करने के लिए रेटिना स्कैन की आवश्यकता थी, लेकिन एडन एक वैकल्पिक तरीका ढूंढ लेता है। ये जोड़ी फाइल को सोलोमन को अपलोड करना शुरू करती है, लेकिन वोगलर एक म्यूजिक बॉक्स के साथ दिखाई देता है जो एली को एडन को मारने के लिए मन नियंत्रण करता है, जिससे वह अपलोड को रोक देती है। एडन अनिच्छा से एली से लड़ता है, लगभग मरने तक, जब तक एक नकाबपोश हमलावर जहाज पर कूदकर विंच से वोगलर को मार नहीं देता, जिससे वह म्यूजिक बॉक्स गिरा देती है, जो फर्श पर गिरकर टूट जाता है और एली का मन नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हमलावर कीरा होती है, जो एडन की तरह ही अपनी गोली के घाव से बच गई थी, क्योंकि यह पता चलता है कि कीरा ही एली को थ्योरी सुझाने वाली थी। तीनों और अल्फी मास्टर फाइल का बाकी हिस्सा भेज देते हैं और जहाज को उड़ाकर वोगलर और बाकी सभी को मार डालते हैं। एली और एडन अंततः किस करते हैं। एली अपने लेखक की भूमिका में लौटती है और 5वीं किताब को पूरा करती है। आर्गाइल को एक उचित सुखद अंत देती है। वो एक और पाठ के लिए बुक स्टोर में वापस जाती है और एक प्रशंसक उससे पूछता है कि कहानी के बाद पात्रों के साथ क्या हुआ। एली कहती है कि काल्पनिक रूप से सोलोमन को CIA से डी डिवीजन का पर्दाफाश करने के लिए उच्च सम्मान मिला, जबकि कीरा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ गई, और ऐसा लगता है कि एली और एडन एक साथ हैं। एली के पाठ समाप्त करने से पहले एक और प्रशंसक, जो एली की आर्गाइल की छवि के एक निर्दयी संस्करण जैसा दिखता है, एक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता है, लेकिन ये भी सुझाव देता है कि एली के लिए उसके पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। क्रेडिट्स के दौरान 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक युवा आर्गाइल लुइस पर्ट्रिज एक पब में प्रवेश करता है और ऐसा लगता है कि वह किंग्समैन एजेंसी के साथ काम कर रहा है, वे उसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं।
फिर टेक्स्ट दिखाई देता है जिसमें आर्गाइल बुक 1 लिखा होता है, क्योंकि एली के पहले उपन्यास का एक फिल्म रूपांतरण जल्द ही आने वाला है।